नमस्ते बच्चों, अपने अध्याय चौथे में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्योमेट्री, यानी कि अपन ने जो तीसरे अध्याय में पढ़ा था चतुर्भुजों की जो समझ अपने देखी थी, अब हम उन चतुर्भुजों का रचना करेंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे? चतुर्भुजों की रचना करेंगे। देखिए, एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम 5 माप चाहिए। 5 माप वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, 4 भुजाएं और एक विकर्ण अपने को दिया हो तो अपन उसका निर्माण कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं। 2 चतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए हो और 3 भुजाएं दी हो तो हम उसका निर्माण कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं। जब 2 आसन भुजाएं दी हुई हो, यानी पास पास वाली एक साथ जुड़ी हुई 2 भुजाएं दी हुई हो, आसन भुजाएं, और 3 कोण दिए हुए हो तो भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। जब 3 भुजाएं और उनके बीच का 2 कोण दिया हुआ हो तो भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमें अन्य कोई विशिष्ट गुण ज्ञात हो, जैसे कि हमें ये दे दें कि भाई एक वर्ग दे दें और उसका एक वर्ग दे दें, तो हमें उसके गुण पता होते हैं, जैसे कि उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हमें वर्ग दे के सिर्फ उसकी एक भुजा दे दे तो हम उसका निर्माण कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं, क्योंकि उसके विशिष्ट गुण हैं वो हमें पता होते हैं। इसी तरह से आयत का भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 5 चीजें, जैसे इनमें से कम हमें 5 माप तो दिए हुए होने ही चाहिए। यानी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर 5 माप से कम माप हमें मालूम हो तो उसकी रचना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम हमें 5 माप की आवश्यकता है। जैसे कैसे भी हो, जैसे कि 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, चाहे 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हुई हो, चाहे 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हो, चाहे 3 भुजाएं और उनके बीच में 2 कोण दिए हुए हो, चाहे उनकी कोई विशिष्ट गुण है वो हमें मालूम हो। इसके बाद इससे संबंधित अपन एक प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसमें हमें चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है, जिसमें ए बी 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और साथ में विकर्ण दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? देखिए, ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है और ए डी 6 सेंटीमीटर, और उसके साथ में विकर्ण दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का एसी। यानी इसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। देखिए, जब भी हमें किसी चतुर्भुज की रचना करनी है तो सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं? हम कच्चा चित्र बनाते हैं। क्या बनाएंगे? कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले कच्चा चित्र, यानी कि अपने हाथ से बिना किसी माप के अपने ऐसे ही रफली कोई चित्र बना लेंगे। देखिए, हमें नहीं पता चतुर्भुज कैसी बनेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपने मन से चतुर्भुज बना ली। अब लेकिन इसका जो नाम और माप है वो इसके अनुसार अपन ऐसे लिख देंगे। ए बी, नाम ABCD दिया हुआ है तो ABCD नाम लिखेंगे, और माप है ना, बिना मापे ही 4.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर, ये बिना मापे ही हमने लिख दिया इसमें। और AC जो अपना विकर्ण है, AC 7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। ठीक है, ये चतुर्भुज थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अब इस विकर्ण की वजह से ये 2 त्रिभुजों में बंट गया ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस विकर्ण को बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस विकर्ण को खींचेंगे ताकि हम फिर उससे B और D पॉइंट निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस विकर्ण को 7 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से, यानी कि फुट्टे की सहायता से हम क्या करेंगे? इसको खींचेंगे। देखिए, स्केल की सहायता से हम सबसे पहले क्या करेंगे? विकर्ण को खींचेंगे। ठीक है,
ये 7 सेंटीमीटर हमने क्या खींच लिया, इस पुटे की सहायता से एससी खींच लिया। क्या खींच लिया, एससी विकिरण खींच लिया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि ए डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर विकिरण है एसी, ए डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से, और प्रकार को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। प्रकार को क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये 6 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोला। अब इस प्रकार का ये वाला नोक है वो हम बिंदु ए पर रखेंगे, और बिंदु ए पर रखने के बाद में इधर हम 6 सेंटीमीटर का एक क्या कर लेंगे, चाप काटेंगे। क्या करेंगे, हम इधर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे इस तरह से। छह सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे इस तरह से। ठीक है, ये एक चाप काट दिया हमने। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। उसके बाद में सी डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इधर अपन डी बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, तो सी पर पहले इसको प्रकार को हम 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। चार सेंटीमीटर खोलेंगे और सी बिंदु पर इसका एक नोक रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि यहां पर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ठीक है, देखिए इधर 6 सेंटीमीटर वाला चाप था, वो आगे बढ़ेगा तो यहां पर ये दोनों काटेंगे। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर वाला चाप काटा था हमने प्रकार की सहायता से, और इधर हमने 4 सेंटीमीटर का चाप काटा था प्रकार की सहायता से। तो ये जो दोनों काटने पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है हमें, जिस बिंदु पर ये दोनों काटते हैं वो बिंदु डी है। ठीक है, वो बिंदु कौन सा है, बिंदु डी है। अब हम अगर ए और डी को मिला देंगे और सी और डी को मिला देंगे, तो ये सी डी 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई, और इधर ये ए डी 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या, कौन सा बिंदु प्राप्त करना है, हमें बिंदु बी प्राप्त करना है। हमें बिंदु बी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रकार को देखिए, ए बी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम प्रकार को क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर हमने प्रकार को खोला, और हमने इस बिंदु ए पर इसका एक नोक रख दी। अब हम क्या करेंगे कि इधर नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, अब ये 4.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक चाप काट दिया। अब देखिए ये ए बी में क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर थी, तो हमने क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। अब क्या करेंगे, देखिए बीसी कितनी दी हुई है, 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। कितना खोलेंगे, 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, और इसका जो एक नोक है वो बिंदु सी पर रख देंगे, और 5.5 सेंटीमीटर की एक चाप काटेंगे। क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। अब ये दोनों जो चाप हमने काटे हैं, ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, वो बिंदु बी है। अब देखिए बिंदु ए और बी को मिला दीजिए, और बिंदु सी और बी को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुई है 4.5 सेंटीमीटर, और ये प्राप्त हुई है हमें 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया, और कच्चा चित्र बनाने के बाद में हमने क्या किया है, सबसे पहले विकिरण बनाया। विकिरण बनाने के बाद में
ऊपर वाला बिंदु डी हमने 6 सेंटीमीटर का चाप काट के और 4 सेंटीमीटर का चाप काट के दोनों चाप जहां मिले वहां पर इन दोनों को मिलाकर डी पॉइंट फाइंड कर लिया, इसको अपने पॉइंट डी आ गया। इसी तरह से हमारा बिंदु बी भी हमने चाप 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटकर और 5.5 सेंटीमीटर का काटकर जहां दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे थे उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया, बी। इस तरह से हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज की रचना कर दी, जिसमें क्या दी हुई थी, 4 तो भुजाएं दी हुई थी और एक विकर्ण दिया हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चतुर्भुज की रचना करना जब क्या हो, 2 विकर्ण दिए हुए हो और 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई हो। ठीक है, 3 भुजाओं की लंबाई दे दी जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है, 3 भुजाएं दे दी जाएगी और एक क्या दिया जाएगा और 2 क्या दिए जाएंगे, 2 विकर्ण दे दिए जाएंगे। ठीक है, 2 विकर्ण दे दिए जाएंगे। तो उससे हम क्या कर लेंगे, जैसे कच्चा चित्र में अपने समझे तो इस तरह से मान लो ये 3 भुजाएं दे दी हमें और ये विकर्ण दे देगा, ये विकर्ण दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये विकर्ण खींच लेंगे और विकर्ण से पॉइंट अपन निकाल लेंगे। देखिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न चतुर्भुज की रचना कीजिए। LIFT एक चतुर्भुज है, उसकी हमें रचना करनी है और उसमें LI 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है, LF 4.5 सेंटीमीटर है, IT 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या करें, हम क्या करेंगे, इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, चतुर्भुज का जब भी रचना करनी हो चतुर्भुज की तो हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे और उसके बाद में हम इसका जो माप कर पक्का चित्र बनाएंगे। देखिए कच्चा चित्र बना लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, मान लो ये LIFT कोई चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें LI 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर रही, और IF 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और TL 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और LF दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ये LF दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और IT ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम LF को बनाते हैं। LF 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, LF को खींच लिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना LF आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये L, ये F, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु I को ढूंढेंगे, यानी बिंदु I कहाँ आएगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, L पर अपन इसको नोक रखेंगे, किसकी, प्रकार की, और यहां से I के लिए हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप काटेंगे। सबसे पहले इसको 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। खोलकर इसको L के एक बिंदु पर रख देते हैं। L के एक बिंदु पर रखकर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब देखिए IF 3 सेंटीमीटर था, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और खोलकर इसको यहां पर रखेंगे और
यहां पर रखकर हम 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का हमने चाप काट दिया। अब देखिए ये आगे, ये चाप आगे बढ़ाने पर इस तरह से यहां पर इसको मिलेगा, यहां पर इसको मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों चाप जहां काट रहे हैं, ये दोनों जहां पर काट रहे हैं वो है आई। कौन सा है? आई बिंदु है। अब एल और आई को मिला दो और एफ और आई को मिला दो, तो ये हमें 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और ये हमें 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये इतना तो बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये इतना बनाना है। ठीक है, अब हमें पता है कि आई टी क्या है? 4 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है। ठीक है, आई टी 4 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है और एल टी 2.5 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एल पर हम इसको रखेंगे, एल पर इसको रखेंगे। पहले इसको 2.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। सबसे पहले इसको 2.5 सेंटीमीटर खोला और एल पर हमने इसको रखा और उसके बाद में क्या किया? यहां से एक चाप काटा 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए ये एल से टी था 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आई से टी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, यानी आई टी एक जो विकर्ण है वो 4.5 सेंटीमीटर का है। यानी यहां से हम चाप काटेंगे कितना? 2.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकार को खोल लो, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले सॉरी, ये आई टी 4 सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर का तो एल एफ था। 4 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे। 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलने के बाद में आई पर हम इस प्रकार को रखेंगे। ठीक है, और ऊपर की साइड हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चाप जहां मिल रहे हैं, ये दोनों जहां मिल रहे हैं वो बिंदु टी है। अब आई को टी से मिला दो तो ये एक विकर्ण आई टी विकर्ण मिल गया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये भुजा मिल गई एल टी जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस टी को एफ से मिला दीजिए। टी को एफ से मिला देंगे तो ये भुजा मिल गई टी एफ। ठीक है, हमें देखो टी एफ दी हुई नहीं थी, इस टी एफ कितनी है ये नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने क्या किया? टी एफ को लास्ट में बनाया और बाकी सभी को हमने पहले बना लिया। टी एफ अपने आप बन गई, क्योंकि 5 माप दिए हुए थे तो चतुर्भुज का जो रचना है वो आसान हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने पहले क्या किया? सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया। सबसे पहले क्या किया? कच्चा चित्र बनाया, जैसा भी था। अपने सोचा नहीं के साथ वो चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, उसके माप लिखे और उसके बाद में हमने क्या किया है? सबसे पहले ये विकर्ण बनाया। इस विकर्ण से क्या हुआ? भुजा आई एफ और एल आई भी बन गई। उसके बाद में क्या किया? हमने टी बिंदु को ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? एल से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, आई से विकर्ण टी के लिए, है ना, आई टी विकर्ण दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर का, तो वो चाप काटा। फिर ये दोनों चाप जहां पर मिले वो बिंदु टी था। कौन सा था? वो बिंदु टी था। इसलिए बाद में एल टी को मिलाया तो क्या भुजा एल टी आ गई और ये आई टी क्या आ गया? विकर्ण आ गया। फिर टी एफ को मिलाया तो चौथी भुजा टी एफ अपने को मिल गई। ठीक है, इस तरह से जब हमें 3 भुजाएं दी हुई हो और 2 विकर्ण दिया हो तो हम इसका निर्माण कर सकते हैं। आगे के दूसरे प्रकार के प्रश्न देखते हैं। एक चतुर्भुज की रचना जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोणों का माप दिया गया हो। 2 आसन भुजाएं दी हुई है। ठीक है, आसन भुजाएं मतलब दोनों जुड़ी हुई भुजाएं दी हुई है हमें। ठीक है, और 3 कोण दिए हुए हैं। देखिए हमें यहां पर कोण किसकी सहायता से बनाने हैं? हमें यहां कोण बनाने प्रकार की सहायता से। ठीक है, हम हमेशा क्या करते थे कि चांदे की सहायता से कोण बनाते थे। यहां पर हमें प्रकार की सहायता से कोण बनाने। सबसे पहले हम थोड़ी सी देर में क्या करते हैं? प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रकार की सहायता से कोण किस तरह से बनता है।
देखिए मान लो ये रेखा ए बी है, ठीक है, ये रेखा ए बी है, ये पॉइंट ए, ये बिंदु बी, ठीक है ना। ये जो हमारा प्रकार है, ये हमारा प्रकार है, मान लो ये हमारा प्रकार है, इसको हमने थोड़ा सा खोला, ठीक है, और खोलने के बाद में क्या किया, इस AB पर हम AB से हमने क्या किया, इस तरह से चाप काटा, एक इस तरह का चाप काटा, ठीक है, इस तरह का चाप काटा। अब इसको है ना ज्यादा कम नहीं खोलना, हमें उतना ही खुला हुआ रखना है जितना हमने पहले खोला था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम, कोई बिंदु P नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु P पर इसको रखकर, उतना ही खुला होना चाहिए, P पर रखकर हमें क्या करना है, इसके ऊपर, ये पहले वाले चाप के ऊपर हमें एक चाप काटना है, ये चाप काटा, ठीक है। तो ये जो चाप काटा है, अगर हम इसको इससे मिलाएं तो ये जो कोण बना है ये 60 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो हमें कहीं पर भी 60 डिग्री का कोण बनाना होगा तो हम इस तरह से बना लेंगे। अब उतना ही खुला रहेगा और यहां पर इसको रखकर अगर हम आगे वाला चाप काटेंगे तो ये बनाएगा 120 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये वाला जो है ये 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये क्या होगा? 120 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहां तक 60 है और यहां से ये पूरा क्या है 120 है, तो ये इतना बीच में बचा, ये कितना डिग्री हो गया? 60। अगर हम कोण समद्विभाजक करें, कोण के समद्विभाजक कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। देखिए अगर हमें इन दोनों के बीच में एक कोण ज्ञात करना हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना हो, देखिए तो 90 इससे 120 से तो 30 कम है और इससे 30 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का अगर कोण, इस कोण का बीच में समद्विभाजन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री कोण मिल जाएगा। कैसे 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहां से यहां पर इस 60 डिग्री वाले पे एक रखा और यहां पर हमने क्या किया? एक चाप काट दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया? 120 वाले पे रखा और क्या किया? ये एक चाप काट दिया। अब ये दोनों जो चाप मिल रहे हैं उनको, उसको ए से मिला देंगे तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 30 डिग्री का बनाना हो तो इन दोनों के बीच में यहां से प्रकार को रखेंगे, ऐसे काटेंगे, और यहां से प्रकार को रखेंगे, ऐसे काटेंगे, तो ये बनेगा जो कोण वो 30 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अगर हमें 105 डिग्री का चाहिए तो 105 डिग्री, ये देखो 90 है और ये 120 है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो इनका बीच का जो कोण होगा तो वो 15-15 बन देगा, तो 90 और 15 क्या होगा? 105। यानी इन दोनों के बीच में जो अपन इस तरह से करके कोण बनाएंगे, यानी इस पर पहले प्रकार के चाप काटेंगे, फिर उतना ही खुला इस पर के काटेंगे, तो ये जो बीच में बनेगा ये 105 डिग्री का होगा। इसी तरह अगर हमें 75 डिग्री का चाहिए तो 90 और 60 के बीच में दोनों कोणों को चाप काटेंगे तो यहां पर जो बनेगा वो 75 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया? हमने कोण बनाना सीख लिया है। किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से, ठीक है ना। तो अगर 2 आसन भुजाएं दी हुई हो और 3 कोणों का मान दिया हो तो हम प्रकार की सहायता से 3 कोण बना लेंगे और हम उस चतुर्भुज की रचना कर देंगे। देखिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है कि चतुर्भुज जिसको MORE नाम दिया है, उस चतुर्भुज की रचना करनी है। इसमें MO 6 सेंटीमीटर दी है, OR 4.5 सेंटीमीटर दी है, M पर कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और O पर 105 डिग्री है और R पर 105 डिग्री कोण है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे? कच्चा चित्र। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कच्चा चित्र बनाएंगे। देखते हैं, बना लेते हैं कच्चा चित्र।
ठीक है, MOOR E, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इनका माप लिख लेते हैं सबसे पहले, और OR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और ये 2 दी हुई है, और M पर 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, और जो O पर कोण है वो 105 डिग्री का है, R पर भी 105 डिग्री का कोण है, ठीक है। 3 कोण हमें दिए हुए हैं। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, MO 6 सेंटीमीटर है वो खींच लेंगे, क्या करेंगे, MO खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, MO 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। MO खींच लिया हमने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, MO 6 सेंटीमीटर खींच लिया हमने, ठीक है, MO 6 सेंटीमीटर खींच लिया। इसके बाद में क्या है, हम O पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो हम लाते हैं प्रकार को, ये लाए भाई प्रकार को, तो 105 डिग्री का कोण बनाना हमने सीखा था, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने क्या कर दिया, इस पर चाप काट दिया, ठीक है। इसके बाद में उतना ही खुला रख देना है, उसके बाद में यहाँ पर चाप काटेंगे, तो ये तो हो गया 60 डिग्री का, ये तो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का हो गया। अब हमें 90 बनाना है पहले, क्योंकि 90 और 120 के बीच में आता है वो। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने क्या किया, ऊपर की साइड में ले गए से, और यहां पर हमने एक चाप काट दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको दोबारा ऐसे लाए, ठीक है, और यहां पर रखा, इसको कहां पर रखा, इस 60 वाले पर रखा, और फिर हमने क्या किया, फिर से हमने चाप काट दिया। ये दोनों चाप कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों चाप यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया 90 डिग्री का कोण, ये कोण कितने होगा, हो गया 90 का, लेकिन हमें 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 105, तो ये 120 का है और ये 90 का है, तो हमें 90 और 120 के बीच में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से प्रकार को लाते हैं, ठीक है, 90 पर रखते हैं, 90 पर रखते हैं, और ये हमने एक चाप और काट दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 120 पर लाएंगे, ठीक है। अब हम लाए 120 पर, 120 पर लाकर ये यहाँ पर हमने एक चाप काट दिया, ठीक है। अब ये दोनों चाप जहाँ मिल रहे हैं, ये 105 डिग्री का कोण है, ठीक है। लेकिन हमें ये जितना मन करे उतनी ऊंची नहीं खींचनी है, क्योंकि हमें क्या दी हुई है, 4.5 सेंटीमीटर की एक लिमिट भी दी हुई है कि इतने ही खींचनी है। तो सबसे अब उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर का ही खोलेंगे, क्या करेंगे, इसको 4.5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। ये इतना 4.5 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, इसको खोल लिया, ठीक है। खोलकर हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर की तरफ 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर 105 डिग्री पर हमने एक चाप काट दिया,
ठीक है, तो ये जो बिंदु है ये बिंदु R है। कौन सा बिंदु है ये बिंदु R है। कौन सा बिंदु है? बिंदु R है। क्या किया? MO खींचा, O पर 105 डिग्री का कोण बनाया। 105 डिग्री का कोण हमने यहां पर सीखा था, ठीक है, उस हिसाब से हमने 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर ये है ना हमारी 4.5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए थी, तो 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से क्या किया? चाप काटा, तो बिंदु R मिल गया हमें। तो यहां पर ये कोण कितना हो गया? 105 डिग्री का हो गया। अब हमें बिंदु R पर भी 105 डिग्री का कोण बनाना है और बिंदु M पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। M पर पहले 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमें कोण बनाना 60 डिग्री का, तो सबसे पहले इजी है, सबसे पहले 60 डिग्री का ही सीखते हैं हम कोण। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा खोल लिया, क्योंकि जब हम सिर्फ कोण बनाते हैं तो इसको थोड़ा कम ही खोलना होता है ताकि ज़्यादा दूर तक ना जाए। अब देखिए, अब वही सेम वो ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है। अब इसको उतना ही खुला रहने देना है, ठीक है, उतना ही खुला रहने देना है। और क्या करना है, यहाँ पर इस बिंदु पर जब काटा था वहाँ से क्या करना है, यहाँ पर एक चाप काट देना है। ये क्या हुआ, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ये क्या हो गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। इसको हमें यहाँ पर कोई सेंटीमीटर दी हुई नहीं है, तो इसको लंबा खींच देते हैं, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का कोण बन गया M पर, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब R पर हमें क्या बनाना है? 105 डिग्री का कोण बनाना है। R पर हमें क्या करना है? 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो बनाते हैं, चलो। सबसे पहले इसको तो खोला हुआ है, थोड़ा ही खोला हुआ है, इसको रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये बिंदु R पर हमने इसको रखा, ठीक है, बिंदु R पर हमने इसको रखा और रख कर ये हमने इस पर चाप काटा, ठीक है। अब उतना ही खुला रहने देते हैं और यहाँ इस बिंदु पर रखते हैं इसको, और यहाँ पर इस पर क्या करते हैं, एक चाप काट देते हैं। ये हो गया 60 डिग्री का, लेकिन हमें चाहिए 105 का, तो उसमें 120 और 90 का भी चाहिएगा, तो दूसरा चाप भी काटना पड़ेगा हमें। तो ये चाप दूसरा काटा, ये हो गया 120 डिग्री का, ठीक है, ये 120 डिग्री का हो गया। अब हमें 90 चाहिए, तो 90 में इन दोनों के बीच में एक चाप काटेंगे। ये इधर यहां से काटा और यहां से हम 120 वाले से थोड़ा सा इसके ऊपर रख देते हैं। ये 120 वाले से ये चाप काटा। ये कितने डिग्री का हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया। ये क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये 90 वाला यहां पर इसको काट रहा है, ठीक है। तो अब 90 और 120 के बीच में कौन सा आएगा? 105 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहां 120 वाले से एक चाप काटेंगे, ठीक है, एक चापा काटा। और अब क्या है, अब 90 वाले से एक चाप काटेंगे हम, ठीक है। ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? यहां पर मिल रहे हैं। अब इसको इससे मिला दो और आगे लाइन खींच दो। ये 105 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? 105 डिग्री का कोण बन गया। कौन सा? ये वाला 105 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना। और अब ये 60 वाला इसका आगे खींचा था और ये 105 वाला आगे खींचा था। ये दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, उस बिंदु का नाम क्या होगा? ई होगा। आगे बात समझ में? हमने क्या किया है, हमारे को दी हुई है दो साइड, यानी दो भुजाएं दी हुई है, आसन भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, और तीन कोण दिए हुए हैं। M पर 60 का दिया है, O पर 105 डिग्री का दिया हुआ है, R पर 105 डिग्री का दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, MO खींची 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद में हमने क्या किया, ओ पर 105 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया, जो कि हमने पिछली ही स्लाइड में क्या है हमने सीखी है। ये देखिए हमने यहाँ पर 60 का, 30 का, 105 का, 90 का सारे कोण बनाने प्रकार से सीखे हैं। तो हमने क्या किया, प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, आर पर भी 105 डिग्री का चाहिए और एम पर 60 डिग्री का चाहिए। तो हमने क्या किया, एम पर 60 डिग्री का कोण बनाया कि उसकी लंबी लाइन खींच दिए। उसके बाद में आर पर प्रकार की सहायता से जैसे ओ पर 105 डिग्री का कोण बनाया था वैसे ही 105 डिग्री का कोण बना लिया और बनाकर हमने क्या किया, उसको भी लंबा खींच दिया। अब ये जो एम वाला जो 60 डिग्री वाला था और ये 105 डिग्री वाला था, ये दोनों जहां मिले उस बिंदु का नाम था ई। इस तरह से हमने एक चतुर्भुज MORE की रचना कर दी, जिसमें 2 आसन भुजाएं दी हुई थी और 3 कोण दिए हुए थे। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। एक चतुर्भुज की रचना करना जब 3 भुजाएं दी हुई हो, क्या 3 भुजाएं दी हुई हो और उनके बीच में 2 कोण दिए हुए हो, यानी कि 3 भुजाएं हमें दे देंगे और उनके बीच में 2 कोण दे देंगे, ठीक है ना। देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए हमें एक चतुर्भुज DER की रचना करनी है, जिसमें भुजा दी हुई है DE 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और EA दी हुई है 5 सेंटीमीटर। EA क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है और AR दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कोण कहाँ कहाँ दिया हुआ है, E पर दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण और A पर दिया हुआ है 90 डिग्री का कोण। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो जिन बिंदुओं पर कोण है उन दोनों बिंदुओं को नीचे की साइड रखना है ताकि आसानी हो बनाने में। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चतुर्भुज मान लेते हैं, कोई भी ऐसे मान लो कोई चतुर्भुज है, ये DEAR है, ठीक है, और E पर कोण दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री और A पर कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। हमें DE दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो DE दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी तरह से हमें दिया हुआ है EA 5 सेंटीमीटर और AR 4.5 सेंटीमीटर। ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कच्चा चित्र बनाने के बाद में हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, देखिए नीचे हमने मानी है EA, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EA को किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से, पुट्टे की सहायता से क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। कितनी, 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। देखिए ये हमने 5 सेंटीमीटर पुट्टे की सहायता से इसको खींच लिया, ठीक है। ये हमने 5 सेंटीमीटर इसको खींच लिया, ठीक है। ये क्या है, EA है, EA है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने 5 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E पर क्या सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले E पर हम क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर का कोण बनाते हैं। E पर, बिंदु E पर ये पॉइंट रखा और उसके बाद में देखिए ये इतना खुला हुआ है, इससे हमने ये एक से चाप काटा, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार को रखेंगे और इधर से यहाँ पर रखकर इधर से एक इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप काट देंगे। ये चाप काटने पे जहाँ पर ये काट रहा है ये क्या है, 60 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये 60 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर इधर बिंदु के इधर कौन सा बिंदु आएगा, ये D बिंदु आएगा और DE कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रकार को क्या खोल लेंगे, 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे,
ये क्या किया हमने, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लिया और बिंदु ई पर रखा, ठीक है, और इसको क्या किया, यहां पर एक 4 सेंटीमीटर का चाप हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे कि जो ये वाला 60 डिग्री 60 डिग्री बना, इसको इस चाप तक इस तरह से खींच देंगे। तो ये जो बिंदु आया है, ये बिंदु क्या है, डी बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, डी बिंदु है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ए पर चाहिए 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना आता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रकार को थोड़ा छोटा करके इसको हम क्या करेंगे, ए पर रखेंगे, ए पर रखेंगे, ठीक है, और इधर से ऐसा एक चाप काटेंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर इसको रखेंगे, यहां पर रखकर, यहां पर रखकर ये पहला चाप काटेंगे 60 डिग्री का, ठीक है। फिर यहां 60 डिग्री पर रखकर हम क्या करेंगे, यहां पर ये 120 डिग्री वाला चाप काट दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आता है, 90 डिग्री का हम प्रकार से बनाना सीखे थे सबसे पहले। तो देखिए, यहां पर रखा और ऊपर किया, तो ये एक चाप कट दिया यहां से, ठीक है। अब 120 वाले पर रखो, 120 वाले पर रख के यहां पर एक चाप काटा। ये दोनों चाप जहां पर मिल रहे हैं, ये दोनों चाप जहां पर मिल रहे हैं, उसको अगर अपने बिंदु ए से मिलाएंगे तो वो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ए आर 4.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो एक चाप हमें 4.5 सेंटीमीटर का भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको 4.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर का हमने खोल लिया, ठीक है। अब यहां से इधर एक चाप काट देते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, इस 90 डिग्री वाले को थोड़ा सा लंबा बढ़ाना पड़ेगा, इसको चाप को, ठीक है। अब क्या है, इस 90 डिग्री वाली जो लाइन है, ये इसको इस चाप तक बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। और ये जो रेखा है, ये भुजा है, वो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बिंदु कौन सा आया, ये बिंदु आया आर। तो हमें डी ई ए आर मिल चुका है। अब डी और आर को मिला देंगे तो ये भुजा डी आर मिल जाएगी। हमें दी हुई थी भुजा डी ई दी हुई थी, भुजा ई ए दी हुई थी, भुजा ए आर दी हुई थी, लेकिन डी आर नहीं दी हुई थी। तो हमने इन सभी का जो रचना की है, उसके बाद में डी आर को मिलाते ही भुजा डी आर हमारे आ गई है। तो हमें क्या दिया हुआ था और हमने क्या क्या किया है, आइए दोबारा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, 3 भुजाएं दी हुई थी, ठीक है, और 2 कोण दिए हुए थे। कोण था, एक ई पर कोण था और एक ए पर कोण था। हमने कोशिश की कि ई और ए को नीचे रखें ताकि कोण बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमने इनको नीचे रखा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ई ए 5 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो खींच ली, ठीक है। कच्चा चित्र बनाने के बाद में ई ए है वो खींच ली हमने। उसके बाद में ई पर हमने कोण बनाया 60 डिग्री का और 4 सेंटीमीटर लंबा चाप खींचकर उसको 4 सेंटीमीटर की भुजा ई डी हमने प्राप्त कर ली। उसके बाद में ए पर 90 डिग्री कोण बनाकर 4.5 सेंटीमीटर 90 डिग्री की सीध में चाप काटकर वहां से हमने 4.5 सेंटीमीटर की रेखा जो 90 डिग्री का कोण पर थी वो हमने प्राप्त कर ली। उसके बाद में डी आर को मिला दिया। तो उससे क्या हुआ, हमें ये जो चतुर्भुज जो हमें ज्ञात करना था, जो रचना करनी थी, वो हमें मिल गया। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई चतुर्भुज जिसकी 3 भुजाएं दी हुई हो और उनके बीच में 2 कोण दिए हुए हो तो हम उसको आसानी से ज्ञात उसकी रचना कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो बच्चों, ये था हमारे इस अध्याय का भाग नंबर 1 जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के रचना सीखी थी और कुछ विशिष्ट प्रकार की चतुर्भुजों की रचनाएं हम
इस अध्याय के अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।